वोटिंग लगातार चल रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग की शुरुआत लंबी लंबी कतारें देखनी शुरू हो गई। एक और जहां इस चरण के चुनाव में 3.75 करोड़ मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, वहीं दूसरी ओर इस चरण में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिनका भविष्य आज ईवीएम में कैद हो रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर एक हिस्से में आप ये देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे अभी तक मतदान कर चुके हैं। लालू परिवार ने वोट डाल दिया है। तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, उनकी मां राबड़ी देवी पहुंची हुई थी, विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे, ललन सिंह ने भी मतदान किया, गिरिराज सिंह ने भी मतदान किया। उनका एक बयान भी अब सुर्खियां बटोरने लगा है। नितिन नवीन ने भी मतदान कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव ने भी मतदान किया है। सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट करें। इसके साथ ही वोटिंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। जनता का उत्साह बता रहा है कि बहुमत मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11:30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1:30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। यानी इन समयों पर तो रंजीता का सीधे रुख कर लेते हैं। वो रोहिणी से बातचीत कर रही है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग की शुरुआत लंबी लंबी कतारें देखनी शुरू हो गई। एक और जहां इस चरण के चुनाव में 3.75 करोड़ मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, वहीं दूसरी ओर इस चरण में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिनका भविष्य आज ईवीएम में कैद हो रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर एक हिस्से में आप ये देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे अभी तक मतदान कर चुके हैं। लालू परिवार ने वोट डाल दिया है। तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, उनकी मां राबड़ी देवी पहुंची हुई थी, विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे, ललन सिंह ने भी मतदान किया, गिरिराज सिंह ने भी मतदान किया। उनका एक बयान भी अब सुर्खियां बटोरने लगा है। नितिन नवीन ने भी मतदान कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव ने भी मतदान किया है। सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट करें। इसके साथ ही वोटिंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। जनता का उत्साह बता रहा है कि बहुमत मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11:30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1:30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। यानी इन समयों पर मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग की शुरुआत लंबी लंबी कतारें देखनी शुरू हो गई। एक और जहां इस चरण के चुनाव में 3.75 करोड़ मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, वहीं दूसरी ओर इस चरण में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिनका भविष्य आज ईवीएम में कैद हो रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर एक हिस्से में आप ये देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे अभी तक मतदान कर चुके हैं। लालू परिवार ने वोट डाल दिया है। तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, उनकी मां राबड़ी देवी पहुंची हुई थी, विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे, ललन सिंह ने भी मतदान किया, गिरिराज सिंह ने भी मतदान किया। उनका एक बयान भी अब सुर्खियां बटोरने लगा है। नितिन नवीन ने भी मतदान कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव ने भी मतदान किया है। सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट करें। इसके साथ ही वोटिंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। जनता का उत्साह बता रहा है कि बहुमत मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11:30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1:30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। यानी इन समयों पर तो रंजीता का सीधे रुख कर लेते हैं। वो रोहिणी से बातचीत कर रही है।